आज सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी लार्जर बेंच ने 5-1 के तनासुब से फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल करते हुए रिमार्क्स दिए हैं कि फौजी अदालतें मुल्जिमान का ट्रायल कर सकती हैं, लेकिन हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट के अहकामात से मशरूत होगा। इस केस को फिक्स होने से पहले ही मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई, जिसका अक्स आज की समाअत के दौरान भी दिखाई दिया। वहीं आज की समाअत से कबल ही जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से चीफ जस्टिस को लिखे गए खत में इस बेंच की तश्कील पर सवालात उठाए गए कि बेंच को मुतनाज़ा कोशिश है, जिसका जवाब गुज़श्ता रोज़ ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा की जानिब से खत की सूरत में दिया गया और खत पर सख्त तनकीद की और शिकायत का जवाब दिया, जिससे सुप्रीम कोर्ट में गिरोहबंदी का तासुर पैदा हुआ। पहले खत में जस्टिस एजाजुल एहसन ने लिखा था कि सिविलियंस की फौजी अदालतों के ट्रायल के मुकदमे में मुझे बताया गया कि 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया जाएगा। पसंद नापसंद के तासुर से बचने के लिए मेरा मौक़िफ़ था कि तमाम सीनियर्स को बेंच में शामिल किया जाए। उन्होंने मजीद लिखा कि कमेटी इजलास में 7 रुकनी बेंच पर इत्तफाक की बजाय 6 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया। सीनियर जजेस के बेंच में शामिल ना होने के हवाले से मुकम्मल अंधेरे में हूँ। 3 रुकनी खुसूसी बेंच की तश्कील में भी सीनियरिटी को मद्देनजर नहीं रखा गया, जिसके जवाब में गुज़श्ता रोज़ काजी फायज़ ईसा ने जस्टिस एजाजुल एहसन को जवाबी खत लिखा, जिसमें उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि जस्टिस एजाजुल एहसन ने अपने खदशात का इजहार करने के लिए उनसे कभी कोई राब्ता नहीं किया। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने तफसील से बताया कि उन्होंने जस्टिस एजाजुल एहसन से उनका खत मौसूल होने के बाद राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन जवाब नहीं मिला। बाद अज़ा मालूम हुआ कि वो जुमे की सपहर काम के औकात खत्म होने से पहले ही लाहौर रवाना हो चुके थे। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने अफसोस का इजहार करते हुए लिखा कि हमें 4.5 दिन नहीं बल्कि 6 दिन काम करने की तनख्वाह मिलती है। जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से जाहिर की गई मखसूस शिकायत का जवाब देते हुए जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने लिखा कि इब्तदाई तौर पर उन्होंने कमेटी का इजलास उस वक्त मुकर्रर किया था जब दिन के दौरान मंजूर होने वाले तमाम अहकामात लिखे, चेक किए और दस्तखत किए जा चुके हों, और ये जुमे की दोपहर तक हुआ और ये होना था। ताहम जस्टिस एजाजुल एहसन की दरख्वास्त पर कमेटी के इजलास को जुमेरात को मुकर्रर किया गया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि अगर वो जस्टिस सरदार तारिक मसूद या जस्टिस एजाजुल एहसन से मशवरा ही ना करना चाहते तो क्या इस मुशावरती अमल की हिमायत करते और इसको नाफिज करते, क्योंकि जस्टिस एजाजुल एहसन जिस बेंच का हिस्सा थे वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 को मुअत्तल कर चुका है। इन खतूत के बाद ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि सिविल अफराद का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल का फैसला और उस पर बनने वाले बेंच पर दौरान समाअत एतराज़ात को उठाकर उसको मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जाएगी। ये खदशा मौजूद था और आज दौरान समाअत ऐसा ही हुआ। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में जस्टिस अमीरुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस इरफान सादत पर मुश्तमिल 6 रुकनी लार्जर बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत की, जिस सिलसिले में अटॉर्नी जनरल सलमान अकरम राजा और अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए। दरखास्त गुजार साबिक चीफ जस्टिस जवाद खाजा ने बेंच की सरबराह जस्टिस सरदार तारिक मसूद पर एतराज़ रखा था, जिस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने बेंच से अलग होने से इनकार किया। समाअत के आगाज़ पर जस्टिस तारिक ने फरीकैन के वकला से सवाल किया कि आपको नोटिस किया है क्या। इस पर एतजाज़ ऐसे ने कहा कि नोटिस से पहले जजेस पर एतराज़ हो तो इस पर दलाइल होते हैं। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि फरीकैन के वकला का एतराज़ बेबुनियाद है, पहले मेरिट्स पर केस सुने, नोटिस के बाद एतराज़ उठाया जा सकता है। जस्टिस तारिक मसूद ने वकला से सवाल किया कि किसने एतराज़ किया है। इस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि एतराज़ जवाद खाजा ने किया है। जस्टिस तारिक ने जवाब दिया कि जवाद खाजा का अपना फैसला है कि जज की मर्जी है वो एतराज़ पर बेंच से अलग हो या ना हो, मैं बेंच से अलहदा नहीं होता, क्या कर लेंगे। लतीफ़ खोसा ने कहा कि आप बैठकर हमारे एतराज़ के बावजूद केस सुन रहे हैं। इस पर जस्टिस तारिक ने कहा तो क्या खड़े होकर केस की समाअत करें। अटॉर्नी जनरल दौरान समाअत गुस्से में आ गए और कहा कि जब नोटिस नहीं तो एतराज़ कैसे सुना जा सकता है। जिन्होंने एतराज़ किया वो खुद तो अदालत में नहीं है, बेहतर है पहले बेंच अपीलों पर समाअत का आगाज़ करे, जिसके बाद अदालत ने अपीलों पर समाअत का आगाज़ किया। शोहदा फाउंडेशन के वकील शुमाइल भट्ट ने अपील पर दलाइल किया। इस दौरान बैरिस्टर एतजाज़ एहसन भी रोस्टम पर आ गए। एतजाज़ एहसन ने कहा कि एतराज़ पर फैसला पहले होना चाहिए था कि आप बेंच में बैठना है आपको या नहीं। इस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि मैं नहीं कर रहा समाअत से इनकार, आगे चले। एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा ने आज इसी नुक्ते पर मीडिया से भी बात की और ये एतराज़ात एक बार फिर से दोहराए। एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा जो आज कोर्ट में पेश हुए, वहाँ पर जस्टिस सरदार के बेंच में बैठने पर एतराज़ात उठाए गए। बाद में जब फैसला हुआ तो फैसले में जजेस के फैसले की कॉम्पोजिशन पर क्या एतराज़ात उठाए गए। बाद में आगे जाकर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि फैसले में आर्मी एक्ट की शिकों को गैर आइनी करार दे दिया गया। इस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि आर्मी एक्ट की शिकें किस आइन की शिक के तहत गैर आइनी है, फैसला इस बारे में खामोश है। ख्वाजा हारिस ने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट में 17 रुकनी फुल कोर्ट ने भी 21वीं तरमीम केस में FB केस को दुरुस्त करार दिया। सुप्रीम कोर्ट एक 9 रुकनी बेंच फैसले जिसमें यह कह चुकी है कि जुर्म का ताल्लुक फौज से हो तो फौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि शफाफ ट्रायल के बारे में आपकी क्या राय है।
मिलिट्री कोर्ट्स में होने वाले ट्रायल को यकीनी फेयर ट्रायल कैसे बनाएंगे? वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि सिविलियंस में कुलभूषण यादव जैसे लोग, आर्मी एक्ट में सिविलियन पर दायरा इख्तियार पहले ही महदूद था, सिविलियन से मुतालिक दफात को कलअदम नहीं किया जा सकता। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि अभी हमारे सामने तफसीली फैसला नहीं आया, क्या तफसीली फैसला देखे बगैर हम फैसला दे दें? जस्टिस इरफान सादत ने इस्तफसार किया कि ख्वाजा हारिस साहब क्या तफसीली फैसले का इंतजार ना कर लें? इस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि फिर मेरी दरखास्त होगी कि मिलिट्री कस्टडी में जो लोग हैं उनका ट्रायल चलने दें। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि फैसले की वजूहात आने दें, देखना होगा कि किन नुकात पर फैसले में क्या राय दी गई है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि तफसीली फैसले का इंतजार करना है तो अदालती हुक्म मुअत्तल करना होगा। 104 अफराद 7 माह से फौज की तहवील में हैं। सरदार लतीफ़ खोसा ने हुक्म इम्तना की मुखालिफत करते हुए कहा कि जिन जजेस ने मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला दिया वो भी इसी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने इस्तफसार किया कि फिर ये एपलेट अदालत बनी क्यों? सिविलियंस वाली दफात तो कलअदम हो गई हैं, वो कदम ना करते जो हमारे बच्चों को शहीद कर रहे हैं उनका किस कानून से ट्रायल करें? जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने मजीद इस्तफसार किया कि सेक्शन 21D कलअदम होने के बाद दहशतगर्दों का ट्रायल कहाँ होगा? जिन्होंने कल 23 जवान शहीद किए, उन सिविलियंस का ट्रायल अब किस कानून के तहत होगा? वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि अदालत मौका दे तो इस मामले पर सैर हासिल दलाइल देंगे। सेक्शन 21D 1967 में आया तो इसके बाद 1973 में आइन आया, बुनियादी हुकूक को आइन में तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि एक तो बुनियादी हुकूक पता नहीं हमें कहां लेकर जाएंगे। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल चलाने की मशरूत इजाजत देने की इस्तदा कर दी। इस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि एक कानून कलअदम हो चुका है, इसमें कैसे चीजें निकाल कर आप कह रहे हैं कि हमें इजाजत दें? जस्टिस मियां मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि इस केस में इतनी जल्दी क्या है? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जल्दी यह है कि गैर मुल्की दहशतगर्दों के ट्रायल भी नहीं हो पा रहे। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इस्तफसार किया कि गिरफ्तार लोग दहशतगर्द हैं तो बरी क्यों कर रहा है? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये लोग तो अपने शहरी हैं, बस भटक गए हैं। जिसके बाद अदालत फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला महफूज कर चुकी थी। बाद सुप्रीम कोर्ट ने महफूज फैसला सुनाते हुए 23 अक्टूबर का फैसला मुअत्तल कर दिया है। अदालत ने 5 के मुकाबले 1 की अक्सरियत से फैसला सुनाया है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया है। अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रिमार्क्स दिए गए हैं कि 9 मई के वाकयात में मुलव्विस 103 अफराद का ट्रायल जारी रहेगा। फौजी अदालतें तमाम गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ हतमी फैसला जारी नहीं करेंगी और अदालत उज़्मा ने रिमार्क्स दिए हैं कि फौजी अदालतें मुल्जिमान का ट्रायल कर सकती हैं, लेकिन हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट के अहकामात से मशरूत होगा। अदालत ने केस की समाअत जनवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी करते हुए फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। आज की समाअत और फैसले के बाद कुछ कानूनी सवालात हल तलब है। सवाल यह है कि क्या पहले बेंच के फैसले के बाद अपील फाइल हुई, क्या इस फैसले के खिलाफ भी अपील हो सकेगी? या सवाल यह है कि पिछले फैसले और इस फैसले के दौरान जजेस की राय का तनासुब 5-5 से बराबर है, क्या यह फैसला भी मुतनाज़िर तसव्वुर होगा? और यह सवाल तो यह भी है कि काजी फायज़ ईसा के दौर में भी जजेस तकसीम और खदशात और क्यों पैदा हो रहा है? इन तमाम